वर्ष 2142 में एक अंतरिक्ष यान सक्रिय होता है और अंतरिक्ष से एक बड़ा कोकून प्राप्त करता है और वैज्ञानिकों के पास वापस आता है। वे लेजर से कोकून खोलते हैं और उसमें से कुछ निकालते हैं और हम उसमें एक प्राणी का आकार देखते हैं। कुछ महीने बाद हम रेन से मिलते हैं, जो एक कार्यकर्ता है जो एक अंधेरे ग्रह पर वेलैंड्यूतानी के लिए काम करती है। वह अपने भाई एंडी से मिलती है, जो एक एंड्रॉइड है जो उसे चुटकुला सुनाता है, और हम देखते हैं कि वे एक खनन कॉलोनी में रहते हैं। यहाँ सभी लोग गुलाम हैं जो खदानों में काम करते हैं, और रेन यह जांचने जाती है कि उसके पास कितने घंटे बचे हैं। वह अपने घंटे पूरे करना चाहती है और ग्रह यवागा जाना चाहती है, जहाँ वह एंडी के साथ आज़ादी से रह सकती है। उसे पता चलता है कि उसका अनुबंध 24,000 घंटे तक बढ़ा दिया गया है और उसे 6 साल में रिहा कर दिया जाएगा। रेन यह सुनकर चौंक जाती है और देखती है कि कुछ लोग एंडी को परेशान कर रहे हैं और वह खराब होने लगता है। एंडी गिर जाता है और रेन एक चाबी लेती है और उसे रीसेट करती है और एंडी ठीक हो जाता है और उसे टाइलर से एक संदेश मिलता है। वह उन्हें उनसे मिलने के लिए बुलाता है और वे ब्योन और नवारो से मिलने जाते हैं और टाइलर की बहन के और टाइलर को देखें। टाइलर ने कहा कि उन्होंने एक परित्यक्त अंतरिक्ष यान से एक संकेत उठाया है और वे इसे ग्रह छोड़ने के लिए उपयोग करना चाहते हैं। वे इसका उपयोग करके यवागा की यात्रा करेंगे और रेन ने कहा कि वहां जाने में 9 साल लगते हैं और इसके लिए क्रायो स्लिप पॉड्स की आवश्यकता होती है। के ने कहा कि जहाज में काम करने वाले पॉड्स हैं और उन्हें बस इसे चुराकर वहां जाना है, लेकिन रेन को यह पसंद नहीं है। टाइलर ने कहा कि उन्हें उसकी मदद की जरूरत है और एंडी की भी, क्योंकि एक एंड्रॉइड होने के नाते वह जहाज से बात कर सकता है और उसका प्रचालन कर सकता है। एंडी गेट खोलने के लिए टर्मिनल तक पहुंच सकता है, लेकिन रेन वहां से चली जाती है और टाइलर उसे बताता है कि यह उसके जाने का एकमात्र मौका है। रेन जाने के लिए सहमत हो जाती है और वे सभी तैयार हो जाते हैं और वेलैंड्यूतानी जहाज को खोजने के लिए अपने जहाज में निकल पड़ते हैं। वे अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं और सूरज को देखते हैं और खुश महसूस करते हैं और जहाज तक पहुंचते हैं, लेकिन पाते हैं कि यह एक स्टेशन है। उन्हें पता चलता है कि यह स्टेशन पास के ग्रह की रिंग में क्रैश होने वाला है और उनके पास केवल 36 घंटे हैं। वे अंदर जाने और शिप लेने की योजना बनाते हैं और रेन एंडी से पूछती है कि क्या वह जाने के लिए तैयार है। एंडी हाँ कहता है। वह कहता है कि उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि वह वही करे जो रेन के लिए सबसे अच्छा हो, और टाइलर, ब्योन और एंडी स्टेशन की ओर जाते हैं। वे गेट की ओर जाते हैं और मास्क पहनते हैं और एंडी अपनी उंगली से गेट खोलता है और वह खुल जाता है। यह एक छोटा सा गेट है और वे सभी उसमें से रेंगते हैं और देखते हैं कि जनरेटर ठीक से काम नहीं करने के कारण यहाँ ग्रेविटी बदल रहा है। वे गेट से बाहर आते हैं और पॉड्स ढूंढते हैं, लेकिन ग्रेविटी फिर से बदल जाता है और एंडी अपनी उंगली से स्टेशन चालू करता है। रोशनी वापस आती है और ग्रेविटी स्थिर हो जाता है और टाइलर पॉड्स की जांच करता है और देखता है कि उनमें कम ईंधन है। यह 9 साल तक चलने के लिए पर्याप्त नहीं है और सिर्फ 3 साल के लिए है, और रेन उन्हें वापस आने के लिए कहती है। टाइलर कहता है कि स्टेशन पर ईंधन डिपो होना चाहिए और उसे ढूंढने का फैसला करता है, और ब्योन एंडी का मजाक उड़ाता है। रेन को यह पसंद नहीं आता और नवारो पॉड्स को स्टेशन से उनके जहाज तक पहुंचाती है और के को अस्वस्थ महसूस होता है। उसे उल्टी होती है और रेन को पता चलता है कि वह गर्भवती है और नवारो पॉड्स की जांच करती है और खुश महसूस करती है। टाइलर और अन्य लोगों को पता चलता है कि स्टेशन का नाम रेनेसा है और यह 2 भागों में विभाजित है, रोमुलस और रेमस। एंडी एक चुटकुला सुनाता है, लेकिन ब्योन उसे रुकने के लिए कहता है और कहता है कि उसे खुशी है कि वह उसे यवागा पर नहीं देखेगा। एंडी यह सुनकर भ्रमित हो जाता है और ब्योन कहता है कि यवागा पर कोई भी एंड्रॉइड की अनुमति नहीं है, और टाइलर कहता है कि एंडी को पॉड्स की देखभाल करने की जरूरत है जब वे अंदर चले जाएं। वह कहता है कि एंडी को उनके पहुंचने के बाद बंद करना होगा, और एंडी कहता है कि वह इस निर्णय से सहमत है। रेन को एंडी को इस बारे में न बताने के लिए दोषी महसूस होता है और टाइलर और अन्य लोग लॉबी की ओर जाते हैं। ब्योन एक हथियार ढूंढता है और उसे सक्रिय करता है और एंडी को डराने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी उसे एक गड्ढे में गिरने से बचाता है।
वे फर्श पर एक और एंड्रॉइड पड़ा हुआ देखते हैं जो क्षतिग्रस्त है और वे वहां से निकलकर ईंधन खोजने का फैसला करते हैं। वे क्रायो चैम्बर ढूंढते हैं और अंदर जाते हैं और ईंधन ढूंढते हैं और एक बटन दबाते हैं, लेकिन यह लॉकडाउन को सक्रिय करता है। दरवाजा बंद हो जाता है और एंडी इसे खोलने में असमर्थ होता है और वे फंस जाते हैं और रेन और नवारो मदद करने का फैसला करते हैं। वे जहाज की ओर जाते हैं और लॉबी में जाते हैं और रेन दूसरों की मदद करने के लिए क्षतिग्रस्त एंड्रॉइड का उपयोग करने का फैसला करती है। हम देखते हैं कि कमरे का तापमान बढ़ रहा है और कुछ प्राणी हिल रहे हैं और टाइलर कुछ ईंधन लेता है। नवारो को एक एक्स-रे मशीन मिलती है और रेन एंड्रॉइड को सक्रिय करती है जो उसका हाथ पकड़ता है और मदद मांगता है। नवारो अपनी चिप निकालती है और वे चैम्बर में जाते हैं और रेन चिप को टाइलर को एंडी में डालने के लिए देती है। टाइलर डिस्क को एंडी में डालता है और वह रिबूट करना शुरू करता है और फेस हगर्स नामक प्राणी घोंसले से बाहर आता है। वे पानी में जाते हैं और ब्योन पर हमला करना शुरू करते हैं और टाइलर के चेहरे पर चिपक जाते हैं, लेकिन एंडी पर हमला नहीं करते। ब्योन अपना हथियार लेता है और प्राणी को बिजली का झटका देता है, जिससे टाइलर मुक्त हो जाता है और रेन कांच तोड़ने की कोशिश करती है। जब प्राणी ब्योन पर हमला करने वाला होता है, एंडी जाग जाता है और उसे बचाता है और उसे फेंक देता है। एंडी फिर गेट खोलता है और वे सभी बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि प्राणी कांच तोड़ रहे हैं और उनका पीछा कर रहे हैं। वे वहां से भागते हैं और एक प्राणी नवारो के चेहरे पर चिपक जाता है और अन्य उसे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने में असफल हैं। एंडी का कहना है कि यह जीव नवारो को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि किसी उद्देश्य से उसे जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन दे रहा है। एंडी कहता है कि उसका मॉड्यूल अपग्रेड हो गया है और अब वह एक वेलेंड्यूटानी एंड्रॉइड है और रेन को यह पसंद नहीं है। वह उसकी चिप हटाने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी उसे रोक देता है और कहता है कि इस अपग्रेड ने उसके एआई को बढ़ा दिया है और यहाँ से जाने के लिए एआई की आवश्यकता है। एंडी कहता है कि अगर वे प्राणी को जबरदस्ती हटाने की कोशिश करते हैं तो यह नवारो की गर्दन तोड़ सकता है और उसे मार सकता है। एंडी कहता है कि दूसरा एंड्रॉइड उनकी मदद कर सकता है और वे उसे सक्रिय करते हैं और वह कहता है कि उसका नाम रूक है। वे मदद मांगते हैं, लेकिन रूक कहता है कि कुछ नहीं किया जा सकता है और अगर वे जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ से भागना चाहिए। रूक कहता है कि प्राणी उसके अंदर एक बीज बो रहा है जो उसके अंदर बढ़ेगा और एक जेनोमॉर्फ बन जाएगा। वह उन्हें एक मृत एलियन दिखाता है और कहता है कि उनकी टीम ने इस एलियन को 2 साल पहले अंतरिक्ष में एक कोकून में पाया था। एलियन ने मरने से पहले सभी मनुष्यों को मार डाला और मरने के बाद अपने शरीर से एसिड छोड़ दिया, जिससे जहाज में एक छेद हो गया। रूक ने जहाज को सील कर दिया और रेन कहती है कि वे प्राणी की पूंछ को फ्रीज कर सकते हैं और नवारो को घुटन से बचा सकते हैं। वे यह कोशिश करते हैं और प्राणी उसे मुक्त कर देता है, लेकिन रूक कहता है कि वह अभी भी संक्रमित हो सकती है और एंडी से मदद मांगता है। एंडी कहता है कि वह नवारो को जहाज पर वापस जाने की अनुमति नहीं दे सकता और ब्योन क्रोधित हो जाता है और एंडी को मारता है और वहां से चला जाता है। एंडी रेन से कहता है कि उसे उसकी रक्षा करनी चाहिए और ब्योन को रोकने के लिए वहां से भागता है, लेकिन वह गेट बंद करने में कामयाब हो जाता है। नवारो और ब्योन जहाज पर वापस जाते हैं और उसे अनडॉक करते हैं और वहां से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और एंडी सॉरी कहता है। वह उन्हें रोकने में असमर्थ है और नवारो को अपनी छाती में दर्द महसूस होता है और के एक्स-रे मशीन का उपयोग करती है और डर जाती है। वे उसके अंदर एक प्राणी को देखते हैं और नवारो नीचे गिर जाती है और जहाज नियंत्रण से बाहर हो जाता है और अन्य लोग यह देखते हैं। नवारो से एक बेबी जेनोमॉर्फ बाहर निकलता है और वह मर जाती है और जहाज स्टेशन में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। इससे ग्रह में स्टेशन के दुर्घटनाग्रस्त होने का समय 47 मिनट तक कम हो जाता है और अन्य लोग के और ब्योन को बचाने का फैसला करते हैं। रूक कंप्यूटर पर एक कंपाउंड की जांच करता है और टाइलर को पता चलता है कि अन्य लोग जहाज के दूसरी तरफ हैं। जीव उनके रास्ते में हैं और एंडी रूक से बात करने जाता है जो उसे मिशन पूरा करने के लिए कहता है। एंडी रेन से मिलता है और कहता है कि जीवों की आंखें नहीं हैं, लेकिन वे शरीर की गर्मी का पता लगाते हैं और प्रवेश करने से पहले कमरे का तापमान बढ़ाने का फैसला करते हैं।
हम देखते हैं कि के अभी भी जीवित है और एंडी दूसरों से कमरे के अंदर शांत रहने के लिए कहता है ताकि उनके शरीर का तापमान न बदले। वे चुपचाप अंदर जाते हैं और चलना शुरू करते हैं और के नीचे आती है और दीवार पर एक कोकून देखती है। ब्योन आता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है और फिर अपने हथियार को सक्रिय करता है और कोकून पर हमला करके उसे मार देता है। जीव ब्योन पर थोड़ा एसिड गिराता है और उसे रोकता है और फिर उसे मार देता है और के यह देखती है और गेट की ओर भागती है। वह टाइलर को बुलाती है और पूछती है कि गेट कैसे खोला जाए और वह उसे चाबी खोजने के लिए कहता है और वह उसे ढूंढती है और उसे खोलती है। के नीचे गिर जाती है और हम देखते हैं कि जेनोमॉर्फ एडल्ट हो गया है और जीव दूसरों का पता लगाने में सक्षम हैं। एंडी और अन्य लोग भागना शुरू करते हैं और वह उन्हें उनका पीछा करने से रोकने के लिए एक दरवाज़ा बंद कर देता है और वे बच जाते हैं। के जागती है और देखती है कि एलियन पास में है और चुपचाप दरवाज़ा खोलने जाती है लेकिन ऐसा करने में असमर्थ होती है। अन्य लोग आते हैं और एंडी से दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं लेकिन वह एलियन को देखता है और ऐसा न करने का फैसला करता है। रेन और टाइलर उससे विनती करते हैं लेकिन एंडी कहता है कि इससे सभी की जान जोखिम में पड़ जाएगी और एलियन आता है और के को ले जाता है। रेन एंडी को थप्पड़ मारती है और रोती है और पूछती है कि उसका उद्देश्य क्या है और एंडी कहता है कि उसे रूक के मिशन को पूरा करने की जरूरत है। रूक फिर उनके जहाज को जाने देगा और दूसरे जहाज को डॉक पर और नियंत्रण में रखेगा। वे सभी कुछ लेने के लिए एक प्रयोगशाला में जाते हैं और रूक कहता है कि वे एक आदर्श जीव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जेनोमॉर्फ के डीएनए को मिलाया और एक फ्लूइड पदार्थ बनाया जो एक आदर्श इंसान बनाने में मदद करेगा। एंडी का मिशन इस फ्लूइड पदार्थ को कॉलोनी में वापस ले जाना है और वे देखते हैं कि एलियन उनका पीछा कर रहा है। एंडी खुद को बचाने के लिए सभी बंदूकें देता है और वे देखते हैं कि बंदूक में ऑटोमेटिक लक्ष्य सहायक है और टाइलर उसे सिखाता है कि इसका उपयोग कैसे करना है। एंडी ने उन्हें एलियन पर इसका इस्तेमाल न करने की सलाह दी क्योंकि इससे एसिड निकल सकता है जो जहाज को नुकसान पहुंचा सकता है। क्रैश से 20 मिनट पहले एंडी और अन्य लोगों को जेनोमॉर्फ और फेसहगर्स का एक बड़ा घोंसला मिला। वे दूसरा रास्ता खोजने का फैसला करते हैं लेकिन टाइलर एक आवाज सुनता है और खोज करने जाता है और पाता है कि के जीवित है। वे उसे मुक्त करते हैं और देखते हैं कि उसने बहुत सारा खून खो दिया है और एंडी उसे जीवित बचाने के लिए प्रयोगशाला से फ्लूइड पदार्थ प्रदान करता है। रेन ने कहा कि वे यह जोखिम नहीं उठा सकते और कहा कि उन्हें उसे वापस जहाज पर ले जाने और क्रायोपॉड में डालने की जरूरत है। वे उसे ले जाते हैं और एंडी ने कहा कि एलियन आ रहा है और वे लिफ्ट ढूंढते हैं जो उन्हें जहाज पर ले जाएगी। अचानक टाइलर पर एलियन द्वारा हमला किया जाता है जो उसे ऊपर खींचता है और फिर उसके चेहरे पर हमला करता है और उसे मार देता है। एंडी को कुछ महसूस होता है और वह नीचे गिर जाता है और रेनके को लिफ्ट में ले जाती है और दरवाज़ा बंद करके लिफ्ट शुरू करती है। लिफ्ट चलने लगती है और रेन देखती है कि एंडी को उसकी मदद की जरूरत है और के को अकेले जाने के लिए कहती है और एंडी के पास जाती है। के खुद पर फ्लूइड पदार्थ का इस्तेमाल करती है और रेन नीचे आती है और एंडी को ढूंढती है और पूछती है उसकी चिप हटा दें। एंडी सहमत हो जाता है और रेन चिप हटा देती है और चाबी का उपयोग करके एंडी को ठीक करती है और वह अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है। रेन एलियन को देखती है और वे वहां से भागते हैं लेकिन दरवाज़ा बंद पाते हैं और रुक से उसे खोलने के लिए कहते हैं। वह ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वह चाहता है कि फ्लूइड सुरक्षित रूप से निकल जाए और रेन गुस्से में दरवाजे पर गोली चलाती है। के जहाज पर पहुंचती है और रुक उसे यहां से जाने के लिए कहता है और वह उसे जहाज पर नेविगेट करने में मदद कर सकता है। रेन एंडी से एक चुटकुला सुनाने के लिए कहती है क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है और वे देखते हैं कि एलियंस उनके लिए आ रहे हैं। रेन को कुछ याद आता है और वह एक बटन दबाती है जिससे ग्रेविटी बदल जाता है और वह एलियंस पर गोली चलाना शुरू कर देती है। सब कुछ तैरने लगता है और एलियन से निकलने वाला एसिड नीचे नहीं गिरता और हवा में ही रहता है। वे एसिड से गुजरने में कामयाब होते हैं और लिफ्ट पर आते हैं और देखते हैं कि ग्रेविटी के बिना यह काम नहीं करती है। वे ऊपर जाने का फैसला करते हैं लेकिन एक एलियन रेन को पकड़ लेता है लेकिन वह उसे गोली मार देती है और खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है।
वे ऊपर जाने लगते हैं और एंडी उसे बताता है कि ग्रेविटी जल्द ही बदलने वाला है और यह बदल जाती है। रेन एंडी तक नहीं पहुंच पाती है और वह नीचे गिरने लगती है और लिफ्ट भी नीचे आ जाती है, लेकिन एंडी उसे पकड़ लेता है। रेन को हवा में एक एलियन पकड़ लेता है और एंडी लिफ्ट को गिरा देता है और एलियन रेन को मुक्त कर देता है और एंडी को एक बंदूक दिखाई देती है। एलियन रेन पर हमला करने जाता है, लेकिन एंडी बंदूक का इस्तेमाल करता है और उस पर हमला करता है और फिर उसे मार देता है और रेन को बचा लेता है। जहाज ग्रह में दुर्घटनाग्रस्त होने लगता है और वे जहाज पर पहुंचते हैं और केसे मिलते हैं जो उनका इंतजार कर रही होती है। रेन जहाज को स्टार्ट करती है और वे वहां से निकल जाते हैं और देखते हैं कि स्टेशन ग्रह में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और नष्ट हो जाता है। रेन के को पॉड में डालती है और रुक उन्हें कॉलोनी में जाने के लिए कहता है, लेकिन रेन ऑटो पायलट को बंद कर देती है और उसे अलविदा कहती है। रूक देखता है कि उसका मिशन विफल हो गया है और स्टेशन ग्रह में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और रेन एंडी को चार्ज पर लगा देती है। वह बताती है कि वह एंडी को यवागा भी ले जा रही है और नियमों की परवाह नहीं करती है, जिससे एंडी खुश हो जाता है। वह पॉड में ईंधन डालती है और के पॉड को चमकता हुआ देखती है और उसे खोलती है और के को दर्द में चिल्लाते हुए देखती है। उसका बच्चा आ रहा है और वे के से एक एलियन कोकून निकलते हुए देखते हैं और रेन उसे खींच लेती है और बाहर निकालती है और उसे दूर ले जाती है। वह उसे नीचे फेंकती है और उसे जमाने की कोशिश करती है और उसे खुला हुआ देखती है और उसमें एक मानव शिशु देखती है और रुक जाती है। रेन देखती है कि कोकून एसिड छोड़ता है और एक छेद में गिर जाता है और जहाज चलना बंद कर देता है और एंडी जाग जाता है। रेन उसे पाने के लिए नीचे जाती है और देखती है कि बच्चा गायब है और उसे खोजना शुरू कर देता है और एंडी पॉड्स में जाता है। वह देखता है कि के अपने पॉड में नहीं है बल्कि ज़मीन पर पड़ी है और वे देखते हैं कि बच्चा एडल्ट हो गया है। यह जेनोमोर्फ और मानव का हाइब्रिड है और यह आता है और एंडी पर हमला करता है और के पास जाता है और उसे सूंघता है। रेन एक चीख सुनती है और आती है और देखती है कि एंडी घायल है और देखती है कि हाइब्रिड के को खा रहा है और उसे मार चुका है। वह उस पर फ्रीज गन चलाती है और फिर एंडी को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन हवा में ऑक्सीजन गिरती हुई महसूस करती है। वह जल्दी से जाती है और अपना सूट पहनती है और देखती है कि हाइब्रिड उसके लिए आ रहा है, इसलिए वह कार्गो जहाज पर चढ़ जाती है। हाइब्रिड उसके लिए आता है और रेन कोकून को लात मारती है, जिससे अंदर का एसिड गिर जाता है और एक छेद बन जाता है। रेन नीचे गिर जाती है और एक रस्सी पकड़ती है और चढ़ाई शुरू करती है, पर हाइब्रिड उस पर हमला करता है और उसे खाने की कोशिश करता है। वह हाइब्रिड को नीचे धकेलने में सफल हो जाती है और देखती है कि कार्गो जहाज ग्रह में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और नष्ट हो जाता है। वह जहाज पर चढ़ जाती है और ऑटोपायलट को चालू कर देती है और जहाज दुर्घटनाग्रस्त होने से बच जाता है और यवागा के लिए डेस्टिनेशन तय करती है। वह एंडी को पॉड में रखती है और उसे ठीक करने का वादा करती है और फिर एक ऑडियो नोट छोड़ती है जिसमें कहती है कि वह जहाज की आखिरी जीवित बची है और अपने पॉड में सो जाती है।